सासू माँ को एक चुटकी जहर रोजाना। मोनिका की अभी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। शुरू शुरू में तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मोनिका को महसूस हुआ कि उसकी सास के साथ उसकी नहीं जमेगी, क्योंकि सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली। मोनिका का उसकी सास के साथ आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। न तो सास उसे ताना मारना छोड़ती और ना ही मोनिका उसे पलटकर जवाब देना। घर में खूब कलेश रहता। मोनिका को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। मोनिका के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन जब मोनिका का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा, तो वह नाराज होकर अपने मायके चली गई। मोनिका ने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, पिताजी, आप तो देसी वैद्य हो ना, इसलिए आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं और मुझे उस बुढ़िया से छुटकारा मिल जाए, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वह जहर मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन मोनिका जिद पर अड़ी रही कि आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। पिता कुछ सोचकर बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुम्हें जैसा करने को कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। मंजूर हो तो बोलो, क्या करना होगा? मोनिका ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर मोनिका के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास की सब्जी में मिलाना है। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5 से 6 महीनों में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई भी टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी पलट कर जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? मोनिका ने सोचा, 6 महीनों की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से मोनिका ने सास की सब्जी में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से उसे पलटकर जवाब ना मिलने से उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। मोनिका नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास मोनिका को गालियां देते नहीं थकती थी, अब वह आस पड़ोस वालों के आगे मोनिका की तारीफों के पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक बहू से 4 प्यार भरी बातें न कर ले उसे नींद नहीं आती थी। 6ठा महीना आते आते मोनिका को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वह परेशान हो जाती थी। इसी चिंता में एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता हंसने लगे और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था, क्योंकि बेटी, प्यार और सम्मान दोनों ऐसी ताकत हैं
जो केवल सास ससुर को ही नहीं दुश्मन को भी दोस्त बनने पर मजबूर कर देते हैं। बेटी को सही रास्ता दिखाएं, माँ बाप का पूर्ण फर्ज अदा करें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।